दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेडूपिक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी पेडूपिक लोन एप्लीकेशन जो है अभी नया अपडेट लाया है, जिसके अंदर दोस्तों आप सिर्फ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करके इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर में लोन का अप्रूवल ले सकते हैं। मजे की बात दोस्तों ये है कि अभी हमने कई सारे अपने सब्सक्राइबर को लोन का अप्रूवल भी दिलवाया है, और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अभी कैसे घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू पेडूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे आप लोन का अप्रूवल लोगे और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो अगर आप अभी लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो, आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है, तो आप आसानी से पेडूपिक लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो दोस्तों मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने पेडूपिक लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां आप देखोगे प्ले स्टोर के ऊपर इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड्स है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा है, और रेटिंग भी काफी बढ़िया है, 4.5 का रेटिंग है। अब बात करते हैं ये जो एप्लीकेशन है आपको मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है। तो यहां मिनिमम आपको 1000 से लेकर के मैक्सिमम आपको यहां 50,000 तक का लोन दे सकती है। और यहां जो लोन है आपको मिनिमम 90 दिनों से लेकर के मैक्सिमम आपको 1 साल तक के लिए आसानी से लोन दिया जा सकता है। अगर आपका मिनिमम एज 18 साल है और आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और पैन कार्ड है, तो इजीली आप लोन अप्लाई कर पाओगे। अब कैसे लोन अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। सिंपली आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करके यहां से ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप इस एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो, लाइक इंग्लिश, हिंदी, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। उसके बाद दोस्तों यहां से आप सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो आपको कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए नीचे आपको एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। देन इसके बाद दोस्तों सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से आप अलाउ कर दोगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां आप देखोगे तो यहां आपको लॉगिन वाला पेज आ जाएगा, जहां आप अपने मोबाइल नंबर से यहां लॉगिन करोगे। ध्यान रहे दोस्तों अभी ये जो एप्लीकेशन है करेंटली मैक्सिमम 30,000 तक का ही लोन देती है। अगर आप एक बार लोन ले लेते हो देन उसके बाद रीपेमेंट कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको 60,000 तक का भी ये लोन दे सकती है। अब यहां आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, तो सिंपली इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देन उसके बाद यहाँ गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपने फोन का लॉक डाल दोगे। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे आपको कुछ परमिशंस आपको अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है। इन सभी परमिशंस को एक एक करके यहाँ से अलाउ करोगे। अब जैसे दोस्तों सभी परमिशंस को एक एक करके आप अलाउ कर दोगे, उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे ओनली 4 स्टेप्स के अंदर में ही आपको यहाँ लोन दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, जो कि आपको अपने मोबाइल नंबर से करना होता है। उसके बाद आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डालोगे। देन उसके बाद आपका लोन एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में जाएगा। उसके बाद आपका जो भी लोन अप्रूव्ड होगा 4th स्टेप में आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। यहाँ फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स को आपको फिल करना है, जिसके बिहाफ पर आपको यहाँ लोन का अप्रूवल मिलेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो सबसे पहले आपको पैन कार्ड ही अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पैन कार्ड अपलोड करने के लिए नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर दोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे, देन गाइस आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी आपका डिटेल्स होगा, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका फुल नेम क्या है, आपके फादर्स का नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, वो सभी आपको दिखा दिया जाएगा। यानी आपके पैन कार्ड से सभी डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। अगर ये सभी डिटेल्स सही होता है देन गाइस यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ अब आपको अपना इनकम इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जैसे हमने यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ वर्क इंडस्ट्री आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हो, जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना पोजीशन सेलेक्ट करोगे, जैसे आप वर्कर हो, मैनेजर हो या फिर कोई और वर्क करते हो, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ मंथली इनकम सिलेक्ट करना। मंथली इनकम में 25,000 से जो आपको स्टार्ट होगा, 25,000 से 50,000, वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब यहाँ आपको अपना कुछ फैमिली इंफॉर्मेशन देना है। सबसे पहले तो आप अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे कि आप मैरिड हो या सिंगल हो या डिवोर्स्ड हो या फिर विधवा हो, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, अगर आप मैरिड हो तो आपके पास कितने बच्चे हैं वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो अब आपको अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करना है, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस के साथ होगा। आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पेपरलेस प्रोसेस आपको आधार कार्ड के थ्रू
थ्रू आपका अपना केवाईसी कंप्लीट करोगे तो इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखोगे तो सिंपली आपको क्या करना है, इस बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। अब ध्यान रहे कि आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अभी उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों हमने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया, यहाँ से मैं सिंपली सबमिट करता हूँ। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो हमारे आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। उस ओटीपी को सिंपली मैं इस पर फिल करूंगा। यहाँ इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ से आप सबमिट करोगे आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। देन गाइस अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आप आ जाओगे। अब यहाँ आपको अपना कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है। ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है ये देना जरूरी होता है इस एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने यहाँ लोन अप्लाई किया, किसी कारण बस आपने यहाँ से लोन लेकर का रीपेमेंट नहीं किया, तो ये जो कंपनी है आपके नंबर पे कॉल करेगी और अगर आपका कॉल नहीं लग पा रहा है तो ये जो कंपनी है इसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो आप जिसका भी नंबर आप यहाँ देना चाहते हो, यानी आप अपने अलावा जिसका नंबर दोगे उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो सिलेक्ट करोगे, उनका मोबाइल नंबर डाल दोगे। सेकंड नंबर भी आपको डालना होगा, यानी 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। तो सेकंड पर्सन का भी आप रिलेशन सिलेक्ट करोगे, उनका मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ से आप सबमिट कर दोगे। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से फाइनल प्रोसेस में आ चुके हो। यहाँ से अब आपको अपना बैंक डिटेल्स फिल करना है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना होगा। सबसे पहले तो आप अपना बैंक का IFSC कोड डालोगे, उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर डालना है और आपके बैंक में आपका जो भी नाम है वो आपको डाल देना है। यानी आप अपना सही यहाँ बैंक डिटेल्स फिल करके सिंपली यहाँ से आप सबमिट करोगे। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे आपका सभी जो डिटेल्स है उसे यहाँ चेक किया जा रहा है। आपको यहाँ थोड़ी देर वेट करना है और आपके डिटेल्स के बिहाफ पर आपको यहाँ लोन ऑफर दिखाया जाएगा कि आप यहाँ कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो हमें 1300 का लोन का अप्रूवल मिला है और अभी मैं अपने एक सब्सक्राइबर के लिए यहाँ लोन अप्लाई किया है, उसको यहाँ 1300 का लोन का अप्रूवल मिला है, जिसका सिविल स्कोर 0 था। आज से पहले इसने कहीं भी लोन अप्लाई नहीं किया था, उसको यहाँ 1300 का लोन का अप्रूवल मिला है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ आप देखोगे तो मिनिमम 1000 से लेकर के मैक्सिमम मैं 1300 का लोन इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मान लो 1000 या फिर 1100 या फिर मैं पूरा लोन 1300 का ले सकता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो लोन है मिनिमम 2 महीनों से लेकर के मैक्सिमम 3 महीनों के लिए दिया जा रहा है। यानी अगर मैं 2 महीनों के लिए इस लोन को लेता हूं तो ये जो लोन है यहाँ से आप देख सकते हो हमारे अकाउंट के अंदर 1223 रुपया रिसीव होगा और बाद में जो रीपेमेंट करना होगा वो यहाँ कुछ इंटरेस्ट ऐड करके हमें रीपेमेंट करना होगा, यानी 1300 कुछ रुपया रीपेमेंट करना होगा। यही अगर मैं 90 दिनों के लिए लेता हूं तो सेम लोन अमाउंट रिसीव होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस सेम उतना ही लगेगा। अब अगर आपको लोन लेना है देन गाइस यहाँ आपको पर्पस सेलेक्ट करना है कि आप क्यों लोन अप्लाई करना चाहते हो। जैसे मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको फाइनल लोन का सभी डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा कि आपके बैंक में कितना रिसीव होगा, जो कि यहाँ आपको पहले भी दिखा दिया गया है। उसके बाद आपका कितना EMI बढ़ेगा और आपको टोटल लोन अमाउंट कितना रीपेमेंट करना होगा वो सभी डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद इसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके इजिली इस लोन को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से पे टू पिक इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के अंदर आप इजिली लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लोन अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कुछ और बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना जहां सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन दिया जाए, तो हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो एक NBFC RBI रजिस्टर्ड है, जहां हमने खुद लोन अप्लाई किया है और काफी सारे लोगों का भी हमने वहां लोन अप्लाई किया है। तो अगर आप भी चाहते हो एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो हमने कुछ बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।